मोहित का काम तरक्की देखकर किसी ने उसका हाथ बांध दिया था काले जादू से, टूने टोटके से। क्योंकि जहाँ से मोहित उठा था ना, वो बहुत गरीबी का समय था। मोहित ने मुझे बताया कि जहाँ से उसने उठना शुरू किया था ना, वो इतने गरीबी में था कि उनके पास एक टाइम चाय के भी पैसे नहीं थे। मोहित पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था, पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी करता था। इतना दिमाग होने के बावजूद भी उसे एक सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाती, लेकिन उसने सरकारी नौकरी नहीं चुनी। उसने चुना कि मैं अपने दिमाग से कमाऊंगा, और उसने करके दिखाया। लेकिन जब लोगों की जलन बढ़ने लगती है ना, आसपास के लोगों को दिखने लगता है कि हाँ, कोई ऐसा लड़का है जो तरक्की कर रहा है, अपने फैमिली को एक अलग जगह पर ले जाएगा, तो लोग अपने षड्यंत्रों में लग जाते हैं। इसी तरह का षड्यंत्र मोहित पे भी खेला गया था, और इस षड्यंत्र का मैं तोड़ भी बताऊंगा। अगर आप सभी में से किसी पर इस तरह का आपको लगता है कि हाँ भाई षड्यंत्र है, तो मैं इसका एक सीधा सीधा इलाज बता दूंगा। वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। कोई आपको पंडित अघोरी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो खुद भी इसका इलाज कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। क्यों, मुझे पता है सब्सक्राइब हो जाता है तो चैनल मुझे पता चल जाता है। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे कहानी में बढ़ेंगे। मैं यहीं रुक जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। कर लिया? करो यार, कर लिया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियां सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियां आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से और कहानियां मुझे मेरे सब्सक्राइबर ही भेजते हैं, जिन कहानियों को मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाता हूँ। ये किस्से कहानियां आप सभी को अच्छी लगती है, पसंद आती हैं, तो आप हमें लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बता सकते हैं। साथ ही आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है, कहानी है, या फिर आपको ऐसी कोई कहानी जाननी है, कोई पुरानी कहानी जाननी है, कोई दादी नानी के जो सुनाती थी वो कहानी सुननी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी डिमांड पर आपकी स्टोरी जरूर लेकर आएंगे। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं किस तरह से बांध दिया मोहित का हाथ। मोहित बिहार में रहने वाला एक गरीब घर का लड़का था, जिसके मम्मी पापा अपनी जवानी की उम्र में ही शहर आ गए थे दिल्ली। दिल्ली में आने के बाद सुल्तानपुरी में उन्होंने अपना एक घर ले लिया, जहाँ पर किराए पर रहने लगे। घर में कभी खाना होता था, नहीं होता था। घर में सिचुएशन बहुत खराब थी। मोहित को ये समझ आ चुका था कि अब इस घर की हालत कोई सुधार सकता है तो वो मैं ही हूँ। क्योंकि जब मैं पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा हूँ, इतना अच्छा दिमाग है, तो मैं अपने घर की सिचुएशन किसी न किसी तरह से तो सुधारूंगा ही। मोहित को ये पता था कि हाँ, सरकारी नौकरी में जब चाहूँ तब लग सकता हूँ, क्योंकि उसके पास दिमाग था। वो किसी भी पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकता था, किसी भी पेपर में पास हो सकता था। तो सरकारी नौकरी तो उसके लिए ये था कि हाँ, मैं लग जाऊँगा। लेकिन उसे अपना कुछ करना था, कुछ बिजनेस टाइप, कुछ ऐसा काम जो कि ऐसा हो कि उसे कभी काम पे ना जाना पड़े और पैसों के लिए सोचना ना पड़े। मैं आपको बता दूं कि वो काम करके खुश नहीं था, वो अपना कुछ करना चाहता था। मोहित शुरू से ही कुछ ना कुछ फ़ोन में घुसे रहता, कुछ ना कुछ काम निकालते रहता, कभी सर्वे करता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। एक एक सीढ़ी चढ़ते 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 वो इस मुकाम पर पहुंच गया था कि वो फाइनेंसर बन चुका था। लोगों को ब्याज पे पैसा देता था, लोगों का काम करवाता था, प्रॉपर्टी डीलिंग करता था, ऑनलाइन और भी काम बहुत सारे वो करता था। साथ ही उसने ऑफिस भी खोल दिया था, यूट्यूब पे भी काम करने लगा था मोहित। उसके बाद लोगों ने देखा कि इतना छोटे घर का लड़का इतनी तरक्की कर लेगा तो हम सब कहाँ जाएंगे। ये नहीं बताऊंगा क्योंकि उस पर किसने किया, मोहित को ये पता है किसने किया था उस पर, जब भी उसने अपना तोड़ भी किया है। मोहित पर किसी ने एक ऐसा जादू करवाया, ऐसा खेल खेला, जिसके बाद उसके हाथ चारों तरफ से बंद गए। किसी भी काम में हाथ डालो वही काम खत्म, किसी भी काम में पैर डालो वही काम खत्म। पैसा जो ब्याज पे देता था वो भी आना बंद हो गया, ऑनलाइन कमाता था वो भी आना बंद हो गया, सर्वे पे जाता था सर्वे भी आनी बंद हो गई, और भी 2-4 काम थे वो सारे भी बंद हो गए। घर में दोबारा वैसी ही हालत बनने लगी।
जो पहले कमा रखा था उसमें से निकाल निकाल के खाने लगे। जो जोड़ रखा था वो भी खर्च होने लगा। थोड़े दिन हुए, थोड़े महीने बीते, 1 साल बीत गया। मोहित को अब ये समझ आ चुका था। लोगों ने उसे बोला भी था, किसी पंडित तांत्रिक से भी दिखवाया था, तो उसने भी बताया कि तुम्हारा हाथ किसी ने बांध रखा है। जब तुम्हारा ये हाथ खुलेगा ना, उसके बाद ही तुम्हें कुछ मिलेगा, जो तुम्हारे काम अधूरे हैं वो होंगे। पूछता है कि क्या करना पड़ेगा। तांत्रिक तो तुम्हें पता ही है कि एक बकरा चढ़ा दो, इतनी मेरे को पैसे दे दो, ये काम कर दो और वो काम कर दो और ये कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मोहित ने कहा कि नहीं, हम तांत्रिक के पास दोबारा नहीं जाएंगे, इसका तोड़ मैं खुद करूँगा और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मोहित ने भगवान शिव की भक्ति करनी शुरू करी। साथ ही में जहाँ से उसने शुरू किया था, दोबारा से वहीं से काम शुरू किया और अपने अंदर ऐसा एक मजबूत हौसला बना लिया कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। घर में पूजा पाठ करने लगा, हौसला बनाने लगा। जो दोस्ती यारी लोगों से थी वो कम कर दी, वापस से उसी तरह से उठना शुरू किया जिस तरह से उसने पहले उठना शुरू किया था। धीरे 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 उठते उठते इसी तरह से उसने अपने ऊपर इस खेल को, ये जो क्रिया की थी किसी ने, इसको तोड़ दिया। जरूरी नहीं है कोई आप पे काला जादू करता है तो उसका उत्तर में आप भी काला जादू ही करके उससे छुटकारा पा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको कोई ईंट मारता है तो आप उसके बदले में ईंट से ही मारोगे। आप उसका जवाब अपनी कामयाबी, अपने हौसले, अपने दिमाग से भी दे सकते हैं। मोहित ने यही किया, अपना काम दोबारा से शुरू किया, दोबारा से सब कुछ खड़ा किया, अपना पिलर। आज के समय पे मोहित जिस मुकाम पर खड़ा था ना, उससे भी दुगने मुकाम पर पहुंच गया है। और ये स्टोरी मुझे मोहित ने ही भेजी है। खास मेरा ये मान लो एक फ्रेंड ही है। कभी एक समय पे मिला था मैं उससे, मैंने जब उससे अभी रिसेंटली मिला था, उसको बताया कि मैं हॉरर वीडियोस पे, काले जादू पे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसने मुझे बताया कि मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ था, अगर तुम्हें स्टोरी अच्छी लगती है, पसंद आई है तो तुम बना सकते हो। मैंने उसके कहने पे ये स्टोरी बनाई है कि लोगों को पता चले अंधविश्वास एक अलग चीज़ होती है और भूत प्रेत एक अलग चीज़ होती है। काला जादू तुम अपने विश्वास से तोड़ सकते हो, लेकिन काले जादू में अगर किसी ने कोई भूत प्रेत ऐसी चीज़ छोड़ रखी है ना, तो आप किसी तांत्रिक से या फिर भगवान के पास जाकर दरख्वास्त कर सकते हो। अगर आपका बांध रखा है कुछ चीज़, काम या फिर कोई और चीज़, कामयाबी, दिमाग, हाथ पैर कुछ भी बांध रखे हैं, तो आप अपने विश्वास से इसे तोड़ सकते हो। काला जादू करने के लिए कोई ज़्यादा विधि नहीं लगती। इतना बहुत तो मुझे पता है कि काला जादू कैसे होता है और क्यों किया जाता है और किस पे किया जाता है। काला जादू करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं यहाँ बैठा बैठा आप पे कर दूँ, मतलब इतना भी नहीं आता कि फूंक मार के कर दूंगा, लेकिन हाँ इतना पता है, इतनी नॉलेज है कि हाँ मुझे पता चल जाएगा कि काला जादू हो रखा है या फिर किसी पे करना है। दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, मेरे को एक ऐसा कॉन्टैक्ट मिला है जिससे मैं किसी की हेल्प कर सकता हूं। आप किसी को कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपको एक नंबर सेंड करूंगा, उस पर आप अपनी परेशानियां बताओगे तो शायद आपकी परेशानियों का हल हो जाए। क्योंकि लोगों की 10-10, 12-12 साल पुरानी परेशानियां इन पंडित ने हल कर दी हैं। दोस्तों इस पर भी एक वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगा कि कौन है, कहाँ से है, क्या काम है, कैसे करते हैं। खैर आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वीडियोस में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। साथ ही सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। वीडियो को लाइक करके ये जरूर बता दे करो वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।